मोटिव M5 पर जलालपुर पीरवाला के करीब मुसाफिर बस की ऑयल टैंकर को टक्कर, 8 मुसाफिर जहां बहक 9 जख्मी। बस में फंसे दीगर अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बस में ड्राइवर और अमले समेत 26 अफराद सवार थे। बस में लगी आग बुझा दी गई। ऑयल टैंकर में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें। जलालपुर पीरवाला THQ समेत लोधरा और भावलपुर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। हादसे का शिकार मुसाफिर बस लाहौर से कराची जा रही थी। यहाँ पे रक्षा स्टैंड था और रक्षा स्टैंड में एनी टाइम तकरीबन 12 से 15 मजदूर भी और रक्षा स्टैंड वाले भी बैठे रहते थे। तो अभी कुछ नहीं पता कि अंदर से कौन निकला कौन नहीं निकला। रक्षा स्टैंड था, यहाँ बंदे आके बैठते थे, कुछ कहते हैं रिक्शा आए थे तो उस रिक्शे के जो अपना ड्राइवर जो होते हैं, ड्राइवर यहाँ मौजूद थे उसमें थे। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में ज़ेर तामीर 4 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे से 11 मजदूरों को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। मुमकिन तौर पर 4 अफराद के दबे होने के खदशे पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब ने कहा है कि अभी हैवी मशीनरी इस्तेमाल नहीं कर रहे, इससे मलबे में दबे अफराद को नुकसान पहुँच सकता है। इमारत में फ्लैट्स बन रहे थे, बिल्डर से अब तक राब्ता नहीं हो सका। सियालकोट में चमड़े की फैक्ट्री में लगी आग पर 20 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग बुझाने के अमल में 24 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिसने सारी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। सारा सामान और मशीनरी मुकम्मल तौर पर जल गई। हुकूमत ने आज से पेट्रोल की कीमत में इजाफा और डीजल की कीमत में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 233 रुपये 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 51 पैसे फी लीटर कमी के बाद 244 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये 67 पैसे फी लीटर कम करके 199 रुपये 44 पैसे फी लीटर कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 43 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 191 रुपये 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे की तमाम रुकावटें दूर। पाकिस्तान ने मुआहदे पर इजहार आमादगी का ख़त IMF को भिजवा दिया। वज़ारत ख़जाना हुक्काम का कहना है कि IMF पाकिस्तान की तरफ से फराहम करदा डेटा का जायज़ा लेगा। लेटर के जायजे के बाद IMF पाकिस्तान को मुआहदे का हतमी मुसवदा भिजवाएगा। ज़राए का कहना है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को होने का इम्कान। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा है कि सऊदी अरब से 10 महीने में $1 अरब मालियत का तेल मौखर अदायगियों पर मिलेगा। सऊदी अरब से सेफ डिपॉजिट में तोसी के लिए मुआहदा जल्द हो जाएगा। वज़ारत ख़जाना के ज़राए कहते हैं कि $3 अरब सेफ डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी दिसंबर 2023 तक की जाएगी। सेफ डिपॉजिट पर 3% की शरह से सूद आयद होगा। अगर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हुआ तो रकम सऊदी अरब को फौरी वापस करना होगी। बतौर सेफ डिपॉजिट जमा रकम किसी मकसद के लिए खर्च नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद पुलिस के कैदी शहबाज गिल की पंजाब से इस्लामाबाद पुलिस को वापसी मसला बन गई। पंजाब हुकूमत रुकावट डालने लगी। वफाक के पंजाब के दरमियान शहबाज गिल की खींचातानी। एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब पर शहबाज गिल को इस्लामाबाद ना भेजे जाने के लिए दबाव डाला गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर का इंकशाफ। कहा कि IG पंजाब ने एडिशनल होम सेक्रेटरी को फ़ोन पर कहा है कि शहबाज गिल की मदद करो। एडिशनल होम सेक्रेटरी को IG पंजाब ने कहा है कि मिस्टर X से ऑर्डर मत लें। प्रोग्राम में मौजूद रहनुमा नून लीग मोहसिन रांझा ने कहा कि इमरान खान भूल गए, माजी में जब पीपल्स पार्टी रहनुमा अपने नैब केसेस सिंध मुंतकिल करवाना चाहते थे तो इमरान खान कहते थे कि ये मुकदमात सिंध मुंतकिल नहीं करने देंगे। पंजाब पुलिस की तरदीद। कहा कि IG की शहबाज गिल के सिलसिले में किसी से कोई बात नहीं हुई। इदारों में बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार इमरान खान की चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। एडवोकेट जनरल ने कल अदालत को बताया कि शहबाज गिल ने इदारे को टारगेट किया। लैपटॉप मुख्तलिफ डिवाइसेस भी नहीं मिली, वो रिकवर करनी है। शहबाज गिल की मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। शहबाज गिल जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में है। हुकूमत पंजाब ने 55 पुलिस अफसरान के तबादलों के सिर्फ एक दिन बाद 42 पुलिस अफसरान को तब्दील कर दिया।
18 एसपीज़ और 24 डीएसपी शामिल, 3 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और मुतादिद तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी तब्दील कर दिए गए। 4 जेल सुपरिटेंडेंट्स के तकर्रुर और तबादले। भारत ने दरिया रावी में 1,70,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला छोड़ दिया। नारोवाल के नाला डेक में तुर्कयानी मकामी अफराद की अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दरिया रावी में फंसे 23 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। नाला डेक के सैलाबी रेले में नारोवाल से आलकोट रेलवे ट्रैक के लिए अहमदाबाद के करीब बह गया। नारोवाल से आलकोट ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और लासानी एक्सप्रेस अब नारोवाल की बजाय वजीराबाद जाएंगी। सैलाबी रेले से शेखुपुरा, उकाड़ा, फैसलाबाद, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, खानवाल और झंग के इलाके मुतासर होने का खदशा है। तौबा चकजई में कई घंटों से मूसलाधार बारिश। सैलाबी रेला किला अब्दुल्ला में दाखिल, कई देहातों सड़कें डूब गईं। शहरियों की मुंतकली, बागात और फसलें भी तबाह, कई मवेशी बह गए। खारान में 2 लेवीज अफसरान सैलाबी रेले में बहकर जहाँ बहक हो गए। मूसा खेल, दुक्की, बारखान, कोलू में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। मूसा खेल में सैलाबी रेलों से 100 से ज़्यादा मकानात गिर गए, 9 अफराद जहाँ बहक। सिब्बी जैकबाबाद रेलवे ट्रैक ज़ेरिया, मुसाफिरों को गाड़ियों के जरिए सिब्बी रेलवे स्टेशन पहुँचाया गया। पंजाब हुकूमत मुल्क में बदअमनी पैदा कर रही है। सूरत हाल के लिए आइन में कुछ शिक्के मौजूद हैं, मगर हम वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वफाक की वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि पार्टी सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से उनके पास नवाज शरीफ की वतन वापसी की कोई मालूमात नहीं। जावेद लतीफ़ के पास कोई ख़ास मालूमात हों तो उन्हें इल्म नहीं। एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान सुबह अमरीका को गालियाँ देते हैं, शाम को उसे गुलदस्ता भिजवा देते हैं। इमरान खान ने ख़ुद को एक नाकाबिल एतबार लीडर साबित किया है। अपने 4 साल दौर में उन्होंने कवानीन बुलडोज कराए, मुखालिफिन को पकड़ पकड़ कर जेलों में डालते रहे, सी पैक तबाह किया, कश्मीर सरेंडर किया और मईशत को तबाह करके रख दिया। शहबाज शरीफ की मिसाक़ी मईशत की पेशकश बिल्कुल अहमकाना है। तहरीक इंसाफ उसे मुस्तरद करती है। आपकी मुआशी पॉलिसियों को सपोर्ट करना जहालत होगी। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म की पेशकश पर जवाब, कहा कि हुकूमत से सिर्फ आम इंतखाबात के फ्रेम वर्क पर बात हो सकती है, इसके अलावा किसी चीज़ पर बात नहीं होगी। हुकूमत इंतखाबात इसलिए नहीं करवा रही कि इमरान जीत जाएगा तो फिर मार्शल लॉ लगा दें। शहबाज गिल पर जो इल्ज़ामात हैं उसके मुकाबले में नवाज शरीफ, मरीम नवाज़, फजलुर रहमान के बयानात कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि शहबाज गिल कमज़ोर है इसलिए उसे पकड़ लिया। पूरी पार्टी शहबाज गिल के पीछे खड़ी है। वफाकी काबीना आज अपने इजलास में अल-कादिर ट्रस्ट और फरागोगी को मुंतकिल होने वाली ज़मीन के मामले पर गौर करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि अल-कादिर ट्रस्ट और फरागोगी को 458 केनाल अराजी मुंतकिल की गई। अखबार द न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अल-कादिर ट्रस्ट ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी का मंसूबा बनाया। उसके ट्रस्टी इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान थे। उनकी अहलिया बुशरा बीबी, जुल्फ़ी बुखारी और बाबर आवान भी ट्रस्टी थे। बाद में जुल्फ़ी बुखारी और बाबर आवान को निकाल कर बुशरा बीबी की दोस्त फरागोगी को भी ट्रस्टी बना दिया गया। ट्रस्ट को एक प्रॉपर्टी टाइकून यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जेहलम की तहसील सोहावा के मौज़ा बकराला में 458 केनाल ज़मीन दी। ज़मीन के उसूल के लिए मुआहदे पर दस्तखत इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने किए। यूनिवर्सिटी में सिर्फ 37 तलबा ने दाखिला लिया, जबकि उसे सिर्फ 2021 में 18 करोड़ रुपए के अतियात मिले। वफाकी काबीना के आज होने वाले इजलास में 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर भी गौर किया जाएगा। PTI ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात में FIA ने PTI की मज़ीद 5 कंपनियों को सुराग लगा लिया। 5 कंपनियों का इलेक्शन कमीशन और FBR में जमा कराए गए गोशवारों में कोई जिक्र नहीं। कंपनियां अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा में बनाई गईं, कुछ बंद, कुछ अब भी फ़ाल हैं।
लाहौर के इलाके लक्ष्मी चौक में पुलिस मुकाबले का पोल खुल गया। डॉल्फिन एहलकारों की फायरिंग से हलाक होने वाला डाकू नहीं, पेटी भाई कांस्टेबल निकला। मरने वाला कांस्टेबल एक मुनशियात फरोश को गोली मारकर फरार हो रहा था। डॉल्फिन एहलकारों ने ताक़ुब करके गोली मारी। वज़ीर आला ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। लवाहिकीन को हर सूरत इंसाफ फराहम करने की हिदायत। कराची में ताबड़तोड़ बारिशों ने मज़ीद सड़कों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। उबलते हुए गटरों के बायस बारिश के पानी की निकासी भी ना हो सकी। सड़कों पर खड़े पानी में गाड़ी आरे की तरह चलती है। उर्दू बाज़ार, यूनिवर्सिटी रोड, गोलीमार, रिजविया और ओल्ड सिटी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में पैदल चलना भी मुहाल हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर यानी 1 अरब रुपए के KMC को देने की मंजूरी दे दी। कहा कि मज़ीद 10 अरब रुपए का इंतज़ाम किया जा रहा है। शहरी कहते हैं कि जब तक गटरों की सफाई और तजावुज़ात का मसला हल नहीं होगा, टूटी सड़कें बहाल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। लाहौर के इलाके वाल्टन में स्कूल पर कब्जे की मुबैना कोशिश के खिलाफ हज़ारों तालिबात का एहतजाज। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि 42 साल से कायम स्कूल बिल्डिंग पर PTI के MPA एहसन बरियार के वालिद ने कब्जे की कोशिश की। PTI MPA एहसन बरियार ने कहा है कि उन्होंने ये जगह खरीदी है, कब्जे की कोशिश नहीं की। हाई कोर्ट पुलिस को कब्जा दिलवाने का हुक्म दे चुकी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश। कराची में आज से 18 अगस्त के दौरान तेज़ बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध के ज़ेरी इलाकों, बालाई पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। राजनपुर में बारिशों से बरसाती नदी नालों में तूफ़ानी। नहर का पुल टूटने से दाजिल का जामपुर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। डीजे खान में वहंदा नदी से 3 लाश मिली हैं। लाशें बलूचिस्तान के ज़िला मूसाखेल से रैले में बह कर आईं। तौंसा के सैलाबी पानी में फंसे 21 अफराद को बचा लिया गया। कंदकोट के करीब दरियाए सिंध में कश्ती उलट गई। 3 अफराद डूब कर जहाँ बहक हो गए। 5 अफराद को बचा लिया गया। भारत की जानिब से दरिया रावी में पानी छोड़े जाने के बाद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। वज़ीर आला का दरिया रावी के करीब आबादियों का नकला यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला की सैलाब मुतासरीन को राशन, टेंट और दीगर सामान की तरसील जारी रखने और मॉनिटरिंग की हिदायत। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के लैंड रिकॉर्ड में रद्दबदल होने का इंकशाफ। डायरेक्टर जनरल कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तमाम मुलव्वस मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। सुरजानी टाउन स्कीम 41 का रिकॉर्ड आर्जी तौर पर सील कर दिया गया। 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। 3 रोज़ में रिपोर्ट देगी। भारत से आने वाले खुसूसी तैयारी की पीर की दोपहर 12:10 पर कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग। हैदराबाद दक्कन से आने वाला तैयारा 12 मुसाफिरों को लेकर दुबई रवाना हो गया। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि ये बैन अक़वामी चार्टर परवाज़ थी, इसका भारत से कोई ताल्लुक़ नहीं। जियो न्यूज़ ने तैयारे में रवाना होने वाले मुसाफिरों की फहरिस्त हासिल कर ली। तैयारे में रवाना होने वालों में 10 पाकिस्तानी और 2 अमरीकी शहरियत के अफराद थे। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमत मज़ीद 5.2% कम होकर $87 फ़ी बैरल पर आ गई। ब्रेंट की कीमत भी 5% कम होकर $93 फ़ी बैरल पर हो गई। माहिरीन के मुताबिक तेल की आलमी कीमतों में हालिया कमी ईरान से एटमी मुआहदे के इम्कानात और चीन में मुआशी सुस्त रवि की इत्तलात की वजह से हुई। मक्का मुकर्रमा में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। काबे की अंदरूनी दीवारों को भी साफ़ किया गया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद हरमैन शरीफ इंतज़ामिया के सरबरा अली अब्दुल रहमान अल सदैस समेत दीगर शख्सियात की भी शिरकत। मेहमानों के खाना काबा से निकलने पर फ़र्श धोया गया। गुस्ल काबा की रस्म में 45 लीटर आब ज़मज़म, अर्क़ गुलाब और आला दर्जे का ऊद इस्तेमाल किया गया।
पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान पहला वनडे आज रॉटरडैम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। फासिला जरूर है, मंजिलों से दूर है, हौसला मगर दिखाना चाहिए। सांस है तो आस है तो प्यास है तो फिर बुझाना चाहिए। झुकी झुकी ना हो नजर, झुके न सर, सहमा सहमा सा हो दिल, ना हो कोई डर। आए जो गम तुम मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ सोचने। जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। दोस्त, रिश्तेदारों और मद्दाहों के भंगड़े। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ और इस्लामी यकजहती गेम्स में जैवलिन थ्रो मुकाबलों में 2 गोल्ड मेडल्स जीते थे। अरशद नदीम ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए 2 मेडल्स जीतने पर खुशी है। बहुत मेहनत की और कामयाबी हासिल की। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों की तरह पाकिस्तानी एथलीट्स को भी सहूलियात मिलनी चाहिए। वसाइल दिए जाएंगे तो पाकिस्तानी खिलाड़ी दूसरे मुकाबलों में भी गोल्ड मेडल्स जीत सकेंगे। वज़ीर खेल पंजाब मलिक तैमूर मसूद का अरशद नदीम के आबाई इलाके मियां चन्नू में आलमी मयार का ग्राउंड बनाने का ऐलान। फौजी मिशन के खात्मे का मतलब अफगानिस्तान में सफारती और फलाही मिशन का खात्मा नहीं। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा। अहमदाबाद वाइल्ड लाइफ डिवीजन इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तान की मिशाल अयूब 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के फाइनल में पहुंच गईं। फाइनल आज रात 8 बजे होगा। अल्ताफ़ुर रहमान ने पैरा टेबल टेनिस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। वेट लिफ्टर नूह दस्तगी तबीयत की खराबी के बायस इस्लामी यकजहती गेम्स में कोई मेडल ना जीत सके। कश्मीर प्रीमियर लीग में जम्मू जांबाज ने ओवरसीज़ वॉरियर्स को 5 विकेट से हरा दिया। सोहेल खान की हैट्रिक भी उनकी टीम के काम ना आई। दूसरे मैच में बाग स्टैलियंस ने मीरपुर रॉयल्स को 8 रन से शिकस्त दे दी। सुहेब मकसूद की 72 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। KPL में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और हिदायतकार बिलाल आशारी, प्रोड्यूसर अमारा हिकमत और जियो फिल्म्स की एक्शन से भरपूर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया। ट्रेलर ने हर तरफ धूम मचा दी। पाकिस्तान की महंगी तरीन फिल्म को लाशारी फिल्म्स, एनसाइक्लोमीडिया और AAA मोशन पिक्चर्स के बैनर तले तख्लीक किया गया। जियो फिल्म्स के इश्तराक से ये फिल्म 13 अक्टूबर को मुल्क और बैरून मुल्क एक साथ रिलीज़ की जाए।